हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है ननद की शादी। जानवी एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की है, पर ना जाने क्यों उसकी शादी नहीं हो रही, जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत ही परेशान होते हैं। जानवी की माँ कहती है, आज फिर लड़के वाले मेरी बेटी जानवी को रिजेक्ट करके चले गए। आखिर क्या कमी है इसमें? हाँ करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सास की बात सुनकर घर की बड़ी बहू कहती है, माँ जी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा हमारी जानवी के लिए। माँ जी, जेठानी जी ठीक ही कह रही हैं। अच्छा जानवी, अब जब लड़के वाले रिजेक्ट करके जा ही चुके हैं तो अब मेरी साड़ी उतार कर प्रेस कर दो, काफ़ी महंगी है। और किचन में ढेर सारे बर्तन जो लड़के वालों के स्वागत के लिए पकवान बने थे ना, उसके बह भी धो देना। जी भाभी, इतना कहकर जानवी काम करने के लिए रसोई में चली जाती है। माँ जी चलिए, अब आप भी आराम कर लीजिए। हाँ बहू, तू सही कह रही है, लड़के वालों के रिजेक्शन देख देख कर मेरा तो बीपी बढ़ रहा है। इसके बाद सास आराम करने के लिए चली जाती है। फिर दोनों बहुएं कमरे में बातें करते हुए, भाई आज तो मजा ही आ गया जेठानी जी, सही कह रही है तू। आज तूने लड़के वालों को क्या पट्टी पढ़ाई जो दरवाजे से आकर लौटे हैं। ये तो जेठानी जी बस ट्रेलर था, मेरे अंदर तो इतना टैलेंट है, मैं तो दरवाजे से बारात वापस लौटा दूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, फिर तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन करना पड़ा तो यह भी कर लेंगे। अरे दीदी, मैं तो नहीं चाहती कि जानवी इस घर से जाए। अरे मुफ्त का नौकर किसे नहीं चाहिए। जब तक वह इस घर में है हमें कितना आराम है, अगर वह चली जाएगी तो सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। देवरानी की बात सुनकर जेठानी कहती है, अरे यहाँ से चली जाएगी तो तेरी और मेरी पति की पूंजी लेकर ही जाएगी। अरे कौन करेगा इस पर इतना खर्च। हाँ जेठानी जी, सो तो है, अब पूरी जिंदगी इसकी शादी नहीं होने देंगे हम। बस माता रानी हमारी जैसे अब तक इस जानवी की शादी तुड़वाने में मदद करती आई है, वैसे ही आगे भी करती रहे। अरे धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो तेरा और मेरा सामान पैक हो जाएगा। इसके बाद वह दोनों खूब गप्पे मारते हैं। वही जानवी जैसे ही काम करके फ्री होती है, घर की बड़ी बहू नीलम कहती है, अरे जानवी कहाँ जा रही हो? बस भाभी थोड़ी रेस्ट करने जा रही हूँ, काम करके थक गई हूँ। अरे ऐसे कैसे, इतना सा काम करके थक गई? चलो मेरा फेशियल कर दो, देखो ना मेरी स्किन कितनी खराब हो गई है। इतने में छोटी बहू खुशी भी बोलती है, और हाँ इसके बाद मेरे सिर की मालिश भी कर देना, सिर में दर्द हो रहा है। फिर क्या, जानवी अपनी दोनों भाभीयों के कामों में लग जाती है। ऐसे ही करती, उसे एक पल भी चैन से बैठने न देती, हर वक्त उसे काम में लगाए रखती। एक दिन जानवी की माँ जानवी से कहती है, जानवी तैयार हो जाओ, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। और बहू देखना कि किसी चीज़ में कोई कमी ना होनी चाहिए। आप देखना माँ जी, इस बार हमारी जानवी की शादी होकर ही रहेगी। जानवी तुम लड़के वालों के लिए पकवान बना दो, क्योंकि तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं तो तुम्हारे हाथ का पकवान खाएंगे ना। हाँ भाभी, मैं अभी बना देती हूँ। इसके बाद नीलम खुशी से कहती है, खुशी मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। वही दोनों कमरा बंद करके, अब लड़के वाले आने वाले हैं, अब क्या किया जाए, कैसे रोका जाए? दीदी मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी बता। फिर इसके बाद खुशी नीलम के कान में कुछ कहती है और दोनों खुश हो जाते हैं। जैसे ही जानवी सारे पकवान बनाकर तैयार होने के लिए कमरे में चली जाती है, पीछे से दोनों भाभियां किचन में जाकर उसके बनाए हुए पकवानों में समोसे और लड्डू में काकरोच और छिपकली मिला देती हैं। वही जब लड़के वाले आते हैं, आइए आइए भाई साहब, बहन जी आइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं जी, अच्छे से आगे, मैं अभी जानवी को बुलाती हूँ। इसके बाद जानवी की माँ जानवी को बुलाती है। ये जानवी, जानवी को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। लड़की की माँ कहती है, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया। बेटी जा नाश्ता लेकर आओ मेहमानों के लिए। जी मम्मी। इसके बाद जानवी किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। आंटी जे लीजिए समोसे खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। और फिर जैसे ही सभी लड्डू और समोसे खाने लगते हैं, उन्हें इनमें छिपकली गिरी दिखती है। यह देखकर लड़के की माँ भड़क पड़ती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है, जो आज ही हमें नाश्ते में छिपकली परोस रही है, वह शादी के बाद हमारा क्या हाल करेगी। हम ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते।
इसके बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर जानवी की माँ गुस्से में कहती है, ये क्या, तू अच्छे से खाना भी नहीं बना सकती? इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता आया था और बह भी हाथ से चला गया। वहीं जानवी को डांट पड़ती देख दोनों भाभियां मन ही मन बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जानवी के लिए जो भी रिश्ता आता था उसकी भाभियां कुछ न कुछ करके रिश्ता तोड़ देती। कभी उन्हें अननोन नंबर से फ़ोन करके जानवी के बारे में उल्टा सीधा बोलती, तो कभी कुछ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अरे, मेरे तो कर्म फूट गए थे जो ऐसी बेटी पैदा की। रूप रंग तो सब कुछ है इसमें, पर यहाँ बात शादी की आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है इसकी किस्मत को। दोनों भाभियाँ सास की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। दीदी, देखा आपने, माँ जी ने कैसे जानवी को सुना दिया। हाँ खुशी, पर यह ठीक तो नहीं है, लेकिन देख कर मज़ा आ गया। लड़की की शादी हम ना होने दे और सुनना उसे पड़े। दीदी, अब हम थक चुके हैं लड़के वालों को मना कर करके। अभी कहाँ, अभी तो मैं 500 रिश्तों को हटवा दूँ। हाँ भाभी, वो तो है, क्योंकि आपकी भड़काने की और आग लगाने की कैपेसिटी मुझसे ज़्यादा अच्छी है ना, इसीलिए। हाँ सो तो है, पर यह बात तो है ना कि जितना हमें जानवी के रहते हुए घर में आराम है उतना तो हमें अपने मायके में भी नहीं था। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। बेचारी हमारी ननद की शादी उसके लिए तो बस एक सपने की तरह ही रह जाएगी। लड्डू हाथ भी लगा पर खा ना पाई। वहीं जब नीलम और खुशी ये बातें कर रही थी तो जानवी बाहर खड़ी होकर सब सुन लेती है। भाभीयों की बात सुनकर जानवी मन में ही बड़बड़ाती है, मैं तो अपनी भाभीयों को इतना अच्छा समझती थी, यह तो डायन है डायन, मेरा ही घर बसने नहीं दे रही। पर मैं करूँ तो करूँ क्या, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तो मेरी शादी में ढोल भी बजेंगे और भाभीयों का बैंड भी। शाम को जानवी अपनी एक फ्रेंड के साथ पार्क में टहल रही थी। उसकी फ्रेंड जानवी को कहती है, जानवी, आज तेरा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ लग रहा है। देख, अगर शादी की टेंशन है तो मत ले, शादी कभी न कभी तो हो ही जाएगी। नहीं यार, शादी की नहीं, भाभीयों की टेंशन है। इतना कहकर जानवी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। अरे अरे, रो मत पगली, ऐसे कौन रोता है? देख, सब देख रहे हैं, देखने दे, उनको भी पता चले मेरी भाभियाँ कितनी जंड हैं। तुझे पता है मेरी भाभीयों ने मेरे एक के बाद एक सारे रिश्ते तुड़वा दिए। वह तो चाहती हैं कि मेरी शादी ना हो। अरे, पर भाभियाँ ऐसा क्यों चाहती हैं कि तेरी शादी ना हो? क्योंकि उन्हें जिंदगी भर की नौकरानी मिल जाए और उनके पतियों की कमाई मेरी शादी में ना खर्च हो जाए, इसीलिए। अच्छा, समझ गई मैं माजरा क्या है। तेरे लिए मेरे पास एक आइडिया है, तू ना अपने दोनों भाभीयों में फूट डाल दे। अब समय आ गया है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का। नहीं यार, ये सही नहीं है। अरे, अगर तुझे शादी करनी है तो यही सही है। जब तक देवरानी जेठानी अलग नहीं होती तब तक तो तेरी शादी नहीं हो सकती। ठीक है। घर आकर जानवी अपनी बड़ी भाभी नीलम से कहती है, भाभी, मुझे आपकी सैंडल मिल सकती है क्या? वह मुझे अपनी एक फ्रेंड की शादी में जाना है। ठीक है, ये लो। थैंक यू भाभी। तभी जानवी को सैंडल लेकर जाता एक खुशी जानवी से कहती है, इसे लेकर कहाँ जा रही हो जानवी? यह मुझे दो, आज मुझे अपनी सहेलियों के साथ किसी पार्टी में जाना है। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम छोटी हो, अपनी भाभी की इतनी सी बात नहीं मान सकती क्या? ठीक है। वही खुशी नीलम की सैंडल पहनकर चली जाती है। ज़्यादा हील होने के कारण खुद को संभाल नहीं पाती और लड़खड़ा कर गिर जाती है। सैंडल भी टूट जाती है और खुशी को चोट लग जाती है। अरे अरे, खुशी बहू कहाँ से आ रही है और ये चोट कैसे लग गई? माँ जी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जानवी की वजह से हुआ है। मैं इसकी सैंडल पहनकर गई थी और लड़खड़ा कर गिर गई। ये लो, पकड़ो अपनी सैंडल। खुशी, ये सैंडल जानवी की नहीं, मेरी है। अरे, तुम्हें ही संभल कर पहनना चाहिए ना इसे। जो पहनकर चल ही नहीं सकती तो पहनती क्यों हो? जानवी को क्यों बोल रही हो? अच्छा, अब देवरानी से ज़्यादा ननद प्यारी हो गई। ये सब कुछ नहीं है, मुझे पता है एक से ज़्यादा ऊंची सैंडल तुमसे पहनी नहीं जाती। अच्छी खासी हील का सत्यानाश कर दिया, इन्होंने इतने प्यार से दी थी मुझे। अब ताना किसे मार रही हो? इस तरह दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। ये देखकर अब जानवी बहुत ही मज़े ले रही थी। अरे बस करो तुम दोनों,
चलो दोनों अपने कमरे में। वहीं शाम को जानवी अपनी दोनों भाभियों से कहती है, भाभी आज खाना आप दोनों मिलकर बना दो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे ये सिर्फ जानवी का बहाना है। अरे दीदी, फ्री की नौकरानी चाहिए तो कभी कभी काम भी करना ही पड़ता है। हाँ तेरी बात भी सही है। फिर दोनों किचन में चली जाती हैं और बड़े ही मन से खाना बनाती हैं। आज तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। कुछ भी हो देखना, मेरा ही खाना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं भी अच्छा खाना बना लेती हूँ दीदी। अब तो माँ जी ही टेस्ट करके बताएंगे कि किसका खाना ज़्यादा अच्छा है। फिर दोनों कमरे में आराम करने चली जाती हैं। उतने में जानवी किचन में आकर बने हुए खाने में मिर्ची और नमक मिला देती है। वहीं खाने के समय पर, माँ जी जरा चेक करके बताइए खाना कैसा बना है। हाय हाय, ऐसा खाना तो हमारा कुत्ता भी ना खाए। इतनी ज़्यादा मिर्ची और नमक, ये कोई खाना है क्या माँ जी? पक्का ये जिठानी जी ने किया है। उनसे बर्दाश्त नहीं होता ना कि मैं उनसे ज़्यादा अच्छा टेस्टी खाना बना लूँ। खुशी, अब यह ज़्यादा हो रहा है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ पर खाने के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आप तो क्या क्या कर सकती हैं जेठानी जी, मुंह मत खुलवा लो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। उससे तो तुम मुझसे 10 गुना आगे हो। बहू की लड़ाई देखकर सास कहती है, अरे चुप करो तुम दोनों, आजकल कुछ ज़्यादा ही लड़ने लगी हो। और कल जानवी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उनके सामने ना लड़ने लग जाना। जी माँ जी, आप बेफिक्र रहिए। माँ की बात सुनते ही जानवी मन में सोचती है, अब तो पक्का दोनों भाभी आपस में मिलकर कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएंगी रिश्ता तुड़वाने के लिए। अगले दिन जब लड़के वाले जानवी को देखने के लिए आने वाले होते हैं, उनके आने से पहले जानवी खुशी के कमरे में जाकर खुशी से कहती है, भाभी, बड़ी भाभी ने आपके लिए साड़ी भेजी है और साथ में सॉरी भी कहा है। और उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप आज ये साड़ी पहनना। शायद दीदी अपने किए पर शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं, आज मैं यही साड़ी पहनूंगी। वहीं दूसरी तरफ जानवी नीलम को भी एक साड़ी देखकर कहती है, भाभी ये साड़ी खुशी भाभी ने आपके लिए भेजी, कहा कि दीदी को बोलना आज यही पहनना। ठीक है, पर जब दोनों भाभियां साड़ी देखती हैं, वह तो बहुत पुरानी साड़ियाँ थी। ये क्या, उन्होंने मुझे कामवाली की साड़ी पकड़ा दी। जे जेठानी जी ने अच्छा नहीं किया। फिर वह दोनों अपनी ही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हैं और जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती हैं तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। दूसरी तरफ नीलम के साथ भी यही होता है, जिससे नीलम को लगता है कि खुशी ने उसे बंद कर दिया है और खुशी को लगता है कि नीलम दीदी ने उसे बंद कर दिया है। वहीं बाहर लड़के वाले जब जानवी को देखने के लिए आते हैं तो उन्हें जानवी के रंग रूप संस्कार बहुत पसंद आते हैं। बहन जी, आपके घर की बेटी हमारे घर की बहू बने, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। बड़ी गुणी संस्कारी है आपकी बेटी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो बहन जी, मुंह मीठा तो बनता ही है, लीजिए मिठाई खाइए। सभी मिठाई खाते हैं, रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद जानवी की माँ कहती है, ये तेरी भाभियाँ कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, अपने कमरे में होंगी। और इतना कहकर जानवी मन में ही सोचती है, आज वह दोनों यहाँ नहीं हैं, इसलिए मेरी दाल गल गई, वरना वह मेरी शादी न होने देती। फिर जानवी जाकर अपनी दोनों भाभियों का कमरा खोलती है। कमरे खुलते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। खुशी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे कमरे में बंद कर दिया? बंद तो आपने किया था मुझे जेठानी जी, और कैसी साड़ी भेजी थी, इतनी बकवास। फिर वह दोनों एक दूसरे से खूब लड़ती हैं। खुशी को लगता है कि नीलम की वजह से जानवी का रिश्ता पक्का हो गया। नीलम को लगता है कि खुशी की वजह से जानवी का रिश्ता पक्का हो गया, जिस कारण दोनों हर समय लड़ती ही रहती थी। वहीं कुछ दिनों में जानवी की शादी भी तय हो जाती है और शादी वाले दिन फाइनली इतने दिनों के बाद मेरी बेटी की शादी हो रही है। बहन जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि जानवी के रूप में हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है। देख रही हो खुशी, आज तुम्हारे कारण हमारे घर की सारी लक्ष्मी ये लूट कर ले जा रही हैं। और जानवी की सास कैसे खुशी से फूले नहीं समा रही। गलती तो दीदी सारी आपकी है, आप मानो या ना मानो। मंडप में बैठी जानवी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। विदाई के समय दोनों भाभियों जानवी से कहती हैं, हम आपको बहुत मिस करेंगे ननद जी।